नमस्ते। ओम दादा शरणा। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं अगेन। दिस इज़ द चैनलिंग। और आपके लिए जो 2025 जो है वो कैसे जाने वाला है, वो एक्चुअल में 2025 कैसे रहेगा, हम यहाँ पे आज टैरेट के थ्रू चेक करेंगे। और प्लस चैनलिंग बोथ वो होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने हमेशा वहाँ पे आपको जो चैनलिंग होता था वहाँ पे बताया है कि आप कंसिस्टेंटली खुद के ऊपर काम कीजिए। अगर आपने खुद स्टेप लिया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको दिक्कतें आने वाले 2025 में बहुत कम आएगी, बिकॉज आप स्पिरिचुअली उतना अवेयर हुए हो, आप उतना ग्रो कर रहे हो। ठीक है। और बस जिन्होंने भी ये फॉलो किया है उनके लिए जो आने वाला समय है, टाइम है, 2025 से लेके 2027 तक का जो टाइम पीरियड है, तो उनके लिए थोड़ा कम डिफ़िकल्ट जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है, तो जो मेरे गुरु जो है प्रेम अवतार मैत्रेय दादा श्री जी, जिनकी जो गुरु है वो है महागुरु महाअवतार बाबा जी। ठीक है। तो वो उन्होंने तो निरंतर प्रेम का संदेश जो ह्यूमैनिटी के लिए है, उन्होंने हमेशा संदेशा दिया है कि जो स्प्रेड लव, जॉय, पॉजिटिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो हमेशा एक युग परिवर्तन का टाइम आता है और बहुत लोग बोलते हैं कि अभी आने वाला है ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग अपने अंतिम चरण पे है और आप 2025 से ये सारी चीज़ें देखने वाले हो। लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी एंटर्ड इन टू द सतयुगा। तो आप कितना अवेयरनेस में हो, कितना आप रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये बहुत मैटर करता है। पहले तो आपके पास चॉइस थी, अब आप रेडी हो तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगर फिर भी आप अभी रजिस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द टाइम नाउ कि आपको सफरिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। एक तो डिवाइन के साथ चलिए या फिर उसके विपरीत जाओगे तो आपको निगेटिव आउटकम्स मिलने को देखेंगे। सो जस्ट लिसन टू योर हार्ट। आपको जो डिवाइन गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से चलिए। ठीक। तो बहुत कुछ आपने सुना होगा कि 2025 क्या है। मैंने मतलब आया गाइडेंस कि चलो ठीक है, हम भी टैरेट से थोड़ा चेक करेंगे। चैनलिंग जो आ रही है उसके साथ साथ में आप लोगों को शेयर भी करूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो कृष्णा ओरेकल है, मैंने पहले शफल करके रखा था। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। 2 कार्ड जो है, फर्स्ट वन इज़ द रिस्पेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ बी हम्बल। तो 2025 जो है, ये क्या होता है, 2024 तक आपको जो जो लेसन्स सीखने थे या आपने जहाँ जहाँ आपको लगा कि यहाँ से आपको बाहर पढ़ना है, दिस इज़ योर लेसन। अगर आप यहाँ से बाहर निकले, किसी कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कार्मिक लूप हो सकता है जहाँ पे आपको फियर आता था। ठीक है। तो अब वो आपने सीख लिया कि आपको ये दिक्कतें आ रही थी। कुछ लोगों ने उस पर स्टैंड भी लिया, एक्शंस भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो आपको मास्टर्स ने बताया किसी इंसान के रूप में। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, आपको डायरेक्ट असेंडेंट मास्टर्स आपके बता देते हैं, एंजल्स आपको गाइड कर देते हैं। तो उसके बाद किसी को समझ में भी नहीं आया, फिर अनसुना कर दिया। ठीक है। अब वो 2025 में आएगा। तब आपको क्या करना है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होगी कि यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट योर मास्टर्स। आपको उनकी सुनना ही सुनना होगा और विद बी हम्बल, हम्बलनेस के साथ वो आपको सुनना होगा। क्योंकि क्या होता है, ईश्वर जो है ना, टीचर्स जो है, आपके मेंटोर्स है, आपको किसी न किसी फॉर्म में वो आपको ज़रूर बताते हैं किसी क्वेश्चन का। अगर आपने जवाब पूछा है, अभी मैं बता भी रही हूँ तो बहुत सारे इंसानों को यहाँ पे, बहुत सारे ब्यूटीफुल सोल्स हैं, उनको उनके आंसर्स भी मिल रहे होंगे। ठीक है। ये बताते बताते तो उनको, आपको ना रिस्पेक्ट करनी है। आप जिस भी डिवाइन फॉर्म को मानते हो तो उनको आपको रिस्पेक्ट करनी है। अब ये इसी का टाइम है, वो सिखाएंगे कि ईश्वर की रिस्पेक्ट कैसे करना ज़रूरी है, खुद की रिस्पेक्ट करना कैसे ज़रूरी है, क्योंकि खुद के अंदर ही तो ईश्वर होते हैं ना। तो ये आपको बताएंगे कि धर्म के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, ट्रुथ के मार्ग पे चलो। तो यही वो बताने वाले हैं। और अब आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। ये 2025 आपको बताने वाला है, जहाँ पे आप 2024 में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे।
जो भी वो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे आपको। नाउ द थिंग इज बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगो एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। आपको बोला जा रहा है कि 2024 में आपको बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इश्यूज बहुत सारे आए होंगे। आपने खुद से एक तो क्रिएट किए होंगे, या फिर किसी और से आपने कैरी किए होंगे, यू नेवर नो, या फिर आपके पास लाइफ के कार्मिक इम्प्रिंट्स होंगे। तो आपको ये 2024 में रियलाइजेशन वो करवाया गया एट द एंड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2025 से ना फ्रेश बिगिनिंग करनी है, ठीक है। आपको जो भी ऑपरेट करना है विथ अनकंडीशनल लव के साथ। अनकंडीशनल लव में कैसे रह सकते हैं हम, जब हम अपनी कंप्लीटली जो कनेक्टेड विद इन, यू आर कनेक्टेड टू विथ योर ओन डिवाइन, ईश्वर के साथ आपका बहुत गहरा नाता होता है। आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा और आपको डिवाइन की तरफ से आंसर मिल गया, ठीक है, वो होता है गहरा नाता। तो आपको उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। फ्रेश बिगिनिंग करनी है आपको। आपने पिछले टाइम एंगर की वजह से बहुत कुछ ऐसे किया होगा, भले ही आप सही थे उस जगह पे, बट यू शुड हैव टू बी हम्बल, ये आपको बताया जाएगा हमें। 2025 अगर हम एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से देखें तो उसका नंबर आता है 9। 9 इज़ ऑल अबाउट एंडिंग। देखिए, कार्मिक एंडिंग्स होगी ही होगी, चाहे आप उसको रजिस्ट करें या विद गो विद द फ्लो जाए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। 9 इज ऑल अबाउट मार्स, मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन, ठीक है। तो आपको बहुत सारा, आप बैठते उठते आपको दिखेगा कि लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आज तक पहले आपने कभी नहीं देखा। बिकॉज कली इज गोइंग नाउ, कली का जाने का समय आया। कली क्या है, सबके अंदर क्या होता है, कली निगेटिव थॉट्स के रूप में वो विराजमान होता है। दिस इज कॉल्ड कली। तो कल्कि की एंट्री है, कल्कि इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तो जब भी पॉजिटिविटी आएगी तो पहले उसको तो जाना पड़ेगा ना, जो पास्ट का है उसको जाना पड़ेगा। तो यू शुड हैव टू बी ऑपरेट विथ लव। तो ये 2025 रहेगा, आपको बताया जा रहा है, तो आपको अवेयरनेस में रहना है। ये जो डायरेक्टली मैं आपको गाइडेंस ही बोल रही हूँ कि जस्ट बी रिस्पेक्टफुल, आप जिसको भी सीख रहे हो, और बी हम्बल गाइज, ठीक है। यू ऑपरेट विथ अनकंडीशनल लव विथ एवरीवन। और यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये जो टैरेट का डेक है, यहाँ पे आपको 2025 जो है क्या मैसेजेस दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस कार्ड इज़ अबाउट 9 ऑफ सॉर्ड। बहुत सारे लोगों की नींद की, क्या बोलूँ यहाँ पे वर्ड, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, एंगर इश्यूज़, जो कि डिवाइन दैविकता से वो ऑपरेट नहीं करते, ये सारे इश्यूज़ जो है आपके बाहर आएंगे। ये एनर्जी आपको बताई जा रही है। और दूसरा है, आपको बताया जा रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो ये नाइट ऑफ सॉर्ड क्या बताता है, एवरीथिंग इज थॉट्स। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जो स्लीपलेस नाइट्स वगैरह आप फील भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे आने वाली है। आपने देखा था कि कोविड वॉज जस्ट अ ट्रेलर, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है। और जस्ट बी प्रिपेयर, इट इज़ हैपनिंग फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। इंसानों को टाइम दिया था कोरोना के पीरियड में कि सुधर जाओ अभी, पर उन्होंने बहुत कैजुअली लिया। आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो वेव है, पीरियड है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े जब कोविड का पीरियड आया था। अब जो टाइम आने वाला है ना, वो हर किसी को, हर एक पृथ्वी पे जो कोई भी इंसान है उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का ये टाइम है। प्रकृति ने सब कुछ हाथ में लिया हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कि बाहर बहुत कुछ हलचल मची हुई है, वही आपको साइन दे रहा है कि उसका टाइम है। जो आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नहीं, आप कुछ भी नहीं करते, प्रकृति कर रही है अभी जो कुछ भी है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी विथ योर सेल्फ। हम खुद से पीस में रहे, विथ अनकंडीशनल रहे, सबको प्यार बांटे और सत्य और धर्म के मार्ग पे चले। यही धर्म की स्थापना का टाइम है अभी, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से प्रकृति, डिवाइन, आप जिस भी फॉर्म में मानते हो, तो उन्होंने सब कुछ उनके हाथ में लिया हुआ है। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कल की जो है, कली का अंत करेगा, ठीक है। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोशन हो गया, आपको भी नहीं पता चलेगा अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं खुद के साथ, अगल बगल, ठीक है। एवरीथिंग इज़ लाइक बूम, ड्रास्टिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए आपको खुद के हार्ट के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दैविकता से मित्रता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे बातें करना, उनसे गाइडेंस लेना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी गाइडेंस है आपके लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाया जाएगा। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कंप्लीटली मीन्स कंप्लीटली आपकी इंट्यूशन की सुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये जो माइंड चलता है ना लोगों का, ये माइंड से डिस्कनेक्ट करके आपको हार्ट की सुननी ही सुननी होगी। सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट किए जाएंगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस। आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट की सुननी होगी। वैसे आपके ऊपर काम किया जाएगा। आप खुद के हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, जो कि डिवाइन की प्योरिटी में होता है। और अगेन चक्रास, ऑब्वियसली चक्रास के ऊपर काम होंगे। आपके इमोशंस जो है उसको बैलेंस किया जाएगा। आपके जो थॉट्स है, आपके इमोशंस है, फिजिकली, मेंटली, इमोशन, ऑल लेवल पे आपको बैलेंस किया जाएगा। और आपके जो हाई लेवल की जो एनर्जीज़ है, डिवाइन एनर्जी, उनसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कार्ड जो है ये बताता है 9 ऑफ कप्स। ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, तो 2024 में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। यही विश फुलफिलमेंट का कार्ड बताता है। इमोशनली बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे आप। आपके एंडिंग्स होगी। कोई विश कर रहा था कि कुछ एंड हो जाए, तो उसका एंड होगा। दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड, बिकॉज यहाँ पे ना 9 की एनर्जी आई। अगेन 2025 इज अबाउट मार्स एनर्जी, एंडिंग्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स, आप किसी चीज़ के थ्रू परेशान हो रहे थे, तो दिस विल बी द ईयर ये सारी चीज़ें एंड होंगी। तो दिस इज़ ओवरऑल। अब अभी मैंने 2025 बहुत शॉर्ट में बताया है आपको। और एक टिक से हमने चेक किया है कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस प्लस ब्लेसिंग क्या है। सिचुएशंस आपके लिए, पहला मैं गाइडेंस बताती हूँ। सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसी कुछ आएंगी कि आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। आपको जो डायरेक्शन एंजल दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे कार्ड में देख भी सकते हो, जो एंजल्स जो है आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में चल रहा है। और दे विल गाइड यू। योर इनर डिवाइन जो है वो गाइड करेगा आपको बहुत अच्छे से, और बहुत बैलेंस तरीके से वो आपको गाइड करने वाला है। जस्ट यू हैव टू लिसन टू योर इनर डिवाइन। बहुत बहुत अच्छा होगा। देखिए, स्पिरिचुअल लोग ने बहुत, जो उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया है ना, उनके लिए ये साल जो है, आने वाला पीरियड है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। खुद को रुकाना नहीं है। सत्य धर्म के मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है। कुछ भी बाहर हो, आंधी हो, तूफान आए, बट यू हैव टू गो अहेड एंड अहेड। आपको आगे चलना ही होगा। मदर अर्थ के लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा। मदर अर्थ की सेवा करनी होगी। सेल्फलेस सर्विस करना ही करना होगा। आपको अपनी सोल पर्पस का सुनना ही सुनना होगा। उसके अकॉर्डिंग्स डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप देखिए, प्रकृति का नियम है, प्रकृति उन्हें ही सपोर्ट करती है जो पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। अभी तो प्रकृति को ये हुआ है कि उसको सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए मदर अर्थ पे, बस हुआ है उसको भी, कितना वो झेले। आप इधर उधर देख रहे होंगे कि लैंडस्केप हो रहा है, बहुत सारी बाढ़ आ रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, ये वही वो चीज़ें बता रही है। ड्रास्टिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव हो ना, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत प्यारी है हमारी मदर अर्थ, शी इज़ सो लवेबल। कभी ना ज़मीन को टच करके देखिए, शी कितना देती है प्रकृति हमको। हमें भी तो उसको कुछ रिटर्न में देना चाहिए ना, सेल्फलेस सर्विस करके, अपना सोल पर्पस निभा के। और इसीलिए हमें खुद को रुकाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, आपको आपका जो डायरेक्शन है, आपका गोल है, उसकी तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना होगा। दे विल गाइड यू, डिवाइन विल गाइड यू, जिस भी फॉर्म को आप मानते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो कार्ड बता रहा है कि रोमांस 2025 में, ये जो रोमांस वाला कार्ड है, ये बताता है कि आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है, इनर इन यांग जो होता है, आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी, या बोलिए आपकी कुंडलिनी एनर्जी, हर किसी इंसान के अंदर वो होती है, तो वो राइज होने वाली है। इनर DMDF का यूनियन होने वाला है। वो डिपेंड है कि आप किस स्टेज पे हो, किस जर्नी के स्टेज पे हो। तो बहुत सारा रोमांस, वो वाला रोमांस नहीं जो लस्टफुल वाला होता है। रोमांस विथ योरसेल्फ, रोमांस विद द डिवाइन, डिविनिटी, प्रकृति के साथ भी हम रोमांस करते हैं। रोमांस के बाद कुछ गलत मीनिंग निकाले भी जाते हैं। रोमांस जो भी होगा वो क्या होगा, हायर लेवल से जो होता है, जहाँ पे हर चीज़ सोल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, वही एनर्जी वो यूज़ होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट 2025।
एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग, वो चीज़ें भी आपको समझ में आएगी 2025 में। सो होप सो कि आपको ये जो है चैनलिंग प्लस रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको पर्सनल डिटेल में खुद की रीडिंग जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। एंड आपको 2025 के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द 2025। और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन इंस्टाग्राम पे आप DM मुझे कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। शेयर दिस पॉजिटिविटी विथ एवरीवन जहाँ पे आपको लगता है कि ये जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत सारा प्यार। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमस्ते दादाशा।